प्रदेश स्तर पर बदलाव हुआ है, जिला स्तर पर भी संगठन में बदलाव की चर्चाएं हैं और चर्चाएं तो यहाँ तक है कि अशोक गुज्जर को भी बदला जा रहा है। चर्चाएं यह है भी है कि अशोक गुज्जर भी चुनाव लड़ेंगे, कभी पुंडरी विधानसभा से, कई बार कैथल से भी नाम आता है कि कैथल से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले सप्ताह अध्यक्ष जी एक बात आई थी कि सरकार ने मार्केट कमेटियों के अध्यक्ष बनाने हैं, चेयरमैन चुनने, वो काम कहाँ तक पहुँचा, उसमें क्या देरी का कारण क्या है? ये जो 5 राज्यों का भी चुनाव आया है अभी हाल में, उसके बाद पार्टी में कुछ ज्वाइनिंग भी हुई है, आगे कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि जिला संगठन में कुछ बड़े नेताओं के आने की संभावना है? कि भारतीय जनता पार्टी इस कैथल जिले के अंदर आगामी लोकसभा के चुनाव के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो भी हमारे सांसद का हमारा प्रत्याशी होगा उसको हम संसद भवन में भेजने का काम करेंगे। नमस्कार, हमारे साथ हैं कैथल भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर जी। उनसे हम बात करेंगे वर्तमान में जो सरकार द्वारा एक यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें भाजपा जिला नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और इसमें अब तक कितना सफर तय हो चुका है, और भी हम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार भाई नसीब सैनी जी का। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कपिल कमल में पहुंचने पर मैं कैथल खबर के सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को इस इंटरव्यू के माध्यम से नमस्कार करता हूं और सबको कैथल खबर चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी, एक यात्रा चली हुई है, ये जो कई गांव में गई है, कुछ जगह लोगों ने भी कहा कि सुनवाई नहीं होती। यात्रा का क्या स्वरूप है और क्या उद्देश्य है? देखिए, यह जो यात्रा है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जन संवाद, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे बहुत ही कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने 30 नवंबर को इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत की गई और ये लगातार एक दिन के अंदर 2 गांव के अंदर ये यात्रा जाती है। उसमें मोदी जी के गारंटी वाली एक गाड़ी साथ में चलती है और उसके साथ साथ कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर उस गांव के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो अपनी टेबल लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पर जिस गांव के अंदर ये यात्रा जाती है उससे 2 दिन पहले वहाँ पर सरपंच के माध्यम से बुनियादी करवाई जाती है कि जो भी पात्र परिवार हैं, जो भी सरकार की, केंद्र व प्रदेश की सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए वो पात्र हैं और या उनको किसी भी कारणवश लाभ नहीं मिल पाया, वो अपना आधार कार्ड और फैमिली आईडी लेकर के अपने उन अधिकारियों के पास आएं और चेक करवाएं। जिस भी योजना के लिए वो पात्र हैं उस योजना का लाभ तुरंत उनको देने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। इसके लिए ये जो कार्यक्रम है ये पूर्णतः हमारा सरकार का कार्यक्रम है और हमारे इस कैथल जिले के अंदर हमारे जिला के तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण इसमें बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, बड़ी गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। और मैं ये बात कहूं कि 30 नवंबर से लेकर के कल तक हमारे 82 विलेज कवर हो चुके हैं 4 विधानसभाओं के अंदर और इसके अंदर हफ्ते में रेस्ट भी दिया जाता है। और माननीय मोदी जी भी 3 बार वो कल 16 तारीख को भी माननीय मोदी जी स्वयं लाइव आएंगे और वो हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर लाइव आते हैं और वो बात करते हैं। तो ये इस प्रकार से एक ऐसी योजना है, किसी भी कारणवश कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा परिवार जो किसी कारणवश अछूता रह गया है, जिसको लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका, उसको हमारी मनोहर सरकार, हमारी मोदी सरकार उसके गांव में जाकर के, उसकी दहलीज चौखट पर जाकर के तुरंत उस लाभ का जो पात्र है, जो लाभ का हकदार है, जो पात्र परिवार है, उसको तुरंत लाभ देने का काम इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ गांव में ये बातें सामने आई कि लोग जो गए हैं वहाँ, उनकी सुनवाई नहीं हुई है, उनका काम नहीं हुआ। देखिए, वैसे तो यात्रा
10 बजे मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी उस गांव के अंदर सुबह के टाइम में चली जाती है और 1 बजे तक रहती है, और फिर उसके पश्चात 2 बजे फिर दूसरे गांव में जाती है और 5 बजे तक वहां पर रहती है। अगर किसी कारणवश कोई गांव के अंदर कोई ऐसी समस्या आई है तो उसका हम भी एक कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी होने के नाते हम संबंधित विभागों के अधिकारी से इस बारे में जानकारी लेंगे, संज्ञान लेंगे, और ये संज्ञान केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही नहीं लेगा, आम जनमानस उस गांव का व्यक्ति भी ले सकता है। और इसमें अगर कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई चूक रहेगी तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जानकारी में डाल करके उसको दुरुस्त करवाने का काम करें। अध्यक्ष जी, इसमें संगठन और अधिकारी इन्वॉल्व हैं, कई जगह भाजपा के जो नेता हैं वो मुख्य अतिथि हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें कि ये संगठन का काम है, ये सरकार का काम है, ये जो यात्रा है? देखिए, ये जो यात्रा है ये सरकार की यात्रा है, सरकार का एक कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा भावना से हमेशा ओतप्रोत होकर के लोगों के बीच में रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उसका भी ये दायित्व बनता है कि वो सरकार के इन कार्यक्रमों को, और जो प्रशासन उस कार्यक्रमों को कर रहा है, प्रशासन के साथ मिलकर के जनता को लाभ दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, अपना सहयोग करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहता है, लोगों को जाकर के घरों में जाकर के इनवाइट करता है कि मोदी जी के गारंटी वाली गाड़ी आई है, प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, आपका जो भी काम है आप वहां पर उस खिड़की पर जाकर के तुरंत करवाने का काम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता एक सेवा भाव की दृष्टि से इन कार्यक्रमों में है। कैथल जिले में ये कितने गांव में यात्रा जा चुकी है और कितने गांव में जाएगी, कब तक ये यात्रा चलेगी? देखिए, हमारे कैथल जिले के अंदर हमारे 278 के करीब हमारे गांव हैं, 87 हमारे वार्ड हैं, और अब तक ये यात्रा चारों विधानसभाओं में कल यानी कि 14 तारीख तक ये यात्रा 82 गांव में जा चुकी है, और 25 जनवरी तक हमारी हरियाणा की मनोहर सरकार का टारगेट है कि 25 जनवरी तक हमारे प्रदेश के सभी गांव और सभी हमारे नगर पालिका परिषद, नगर निगमों के वार्डों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसी के अनुरूप हमारे इस कैथल जिले के अंदर भी हमारे 278 जो हमारे गांव हैं और 87 जो हमारे वार्ड हैं, उनके अंदर हम 25 तारीख से पहले जिस प्रकार से प्रशासन ने अपनी रूपरेखा तैयार की है, जिस प्रकार से प्रशासन बड़ी गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम के अंदर जुटा हुआ है, तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि हम 25 जनवरी से पहले इन कार्यक्रमों को कैथल जिले के अंदर पूर्ण कर दिया जाएगा। पिछले सप्ताह अध्यक्ष जी एक बात आई थी कि सरकार ने मार्केट कमेटियों के अध्यक्ष बनाने हैं, चेयरमैन चुनने हैं, वो काम कहाँ तक पहुँचा, उसमें क्या देरी का कारण क्या है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार क्षेत्र है, सरकार का एक अधिकार क्षेत्र है कि सरकार के अंदर नियुक्तियां, चाहे वो ऑफिशियल हैं या अनऑफिशियल भी हैं, तो वो नियुक्तियां सरकार समय समय पर करती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार क्षेत्र है, सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है कि किस प्रकार से किस समय पर ये नियुक्तियां होनी हैं। तो जो भी सरकार तय करेगी, तो मुझे लगता है कि पीछे एक चर्चा ऐसी आई थी कि मार्केट कमेटियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जल्द बनेंगे, तो निश्चित तौर पर जल्द ही ये नियुक्तियां होंगी। जिला स्तर पर उसकी तैयारी करके आपने रिपोर्ट भेज दी? देखिए, ये हमारा कोई एक फैसला नहीं होता, ये एक सामूहिक फैसला होता है। इसमें हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे वहाँ के जो लोग हैं, जो
मार्केट कमेटी के अंदर एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। एक शासन प्रशासन के साथ मैं वही पूछ रहा हूँ, पूरे जिला संगठन की तरफ से कोई रिपोर्ट हुई? एक शासन प्रशासन के साथ एक तालमेल बना करके एक ऐसे व्यक्ति को जो मार्केट कमेटी की जो मंडी की समस्याएं हैं उनको सरकार से अवगत करा के और अवगत करा करके समस्याओं को दूर कराने में उसकी अहम भूमिका हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति का चयन निश्चित तौर पर संगठन भी अपना कहीं ना कहीं एक सुझाव के रूप में कार्यकर्ता को जरूर देता है। संगठन की आने वाले टाइम में मजबूती के लिए और क्या योजनाएं हैं जो आप अभी आपके ध्यान में? देखिए, अभी जिस प्रकार से हमारे इस कैथल जिले के अंदर विभिन्न कार्यक्रम आपने देखे होंगे कि पिछले माह में चले हैं, और आपने देखा होगा कि चाहे हमने लाभार्थी सम्मेलन हर विधानसभा के अंदर किए, मोर्चों के सम्मेलन हमने हर विधानसभा के अंदर किए, और इसके अलावा जो हमारी टिफ़िन बैठकें भी आपने कई महीने पहले देखी होंगी कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, लाभार्थियों से संपर्क करना, और फिर हमारा जो कार्यक्रम जो हमारी चारों विधानसभाएं हैं, इन चारों विधानसभाओं के हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन उनका आयोजन हमने किया है। हमारी कैथल जिले की 3 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है। आगे हमारी जो योजना है, हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अब हम पन्ना प्रमुख से आगे हम पन्ना समितियां बनाएंगे। एक जो हमारा पन्ना है उसके अंदर हमने एक पन्ना प्रमुख को तय किया है, लेकिन अब हम उस पन्ना प्रमुख के साथ पन्ना की समिति बनाएंगे। उसमें 4-5 कार्यकर्ता, यानी कि उस पन्ने पर 5 से 6 कार्यकर्ताओं की एक समिति बनाने का काम करेंगे। और आगामी हमारे अभी लोकसभा के चुनाव भी हमारे जल्द आने वाले हैं। जैसे ही लोकसभा के चुनावों के लिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर चुनाव के मोड में रहता है, लेकिन अभी हमारे माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, वो जल्द अब जिला अनुसार बैठकें शुरू होंगी, और जैसे भी वो उन्होंने रूपरेखा तैयार की है उसके निमित्त जो भी योजनाएं उन्होंने एक बहुत अच्छा एक रोड मैप तैयार किया है आगामी महीने का, उस रोड मैप के अनुसार वो समय समय पर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी बैठकें ले रहे हैं। अभी उनके सभी पूरे प्रदेश के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर उनके स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ा जोश है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश का एक रोड मैप तैयार किया है जो आगामी योजनाएं कार्यक्रमों की बनी हैं उनको ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की टीम बड़ी मजबूती के साथ अपने कार्यक्रमों में पूर्व की भांति एक सक्रियता के साथ गतिमान रहेगी। और आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस कैथल जिले के अंदर आगामी लोकसभा के चुनाव के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो भी हमारे सांसद का हमारा प्रत्याशी होगा उसको हम संसद भवन में भेजने का काम करेंगे, और हमारी 4 की 4 विधानसभा की सीटों पर कमल का फूल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले का कार्यकर्ता दिन रात अथक मेहनत निरंतर कर रहा है। ये जो 5 राज्यों का भी चुनाव आया है अभी हाल में, उसके बाद पार्टी में कुछ ज्वाइनिंग भी हुई है, आगे कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि जिला संगठन में कुछ बड़े नेताओं के आने की संभावना? देखिए, निश्चित तौर पर जब एक माहौल बनता है, और माहौल अब इस कदर और उफान पर है कि अभी जो 3 राज्यों के अंदर, और वो 3 राज्य भी ऐसे राज्य हैं, बहुत बड़े राज्य हैं, उन बड़े राज्यों के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार, मेजॉरिटी से भी अधिक सीटों की सरकार वहाँ पर अभी बनी है। और उसके पश्चात जिस प्रकार से धीरे धीरे हम भी चुनाव के नज़दीक जाते रहे हैं तो जैसे जैसे आप देखते हो कि हमारे इस कैथल जिले के अंदर भी विभिन्न पार्टियों के बहुत से नेताओं के साथ मेरा बैठना हुआ है। चाहे मैं बात करूं हमारे कैथल विधानसभा की, चाहे मैं गुला विधानसभा की बात करूं, चाहे कलायत विधानसभा की बात करूं, चाहे मैं पुंडरी विधानसभा की बात करूं, तो विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेता भी मेरे संपर्क में हैं, और मैंने उनकी बात हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी से और हमारे कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से उनकी मैंने चर्चा की है। और जिस प्रकार से वहाँ से जो भी बातचीत होगी, और फिर निरंतर इस प्रयास में लगेंगे हम कि वो उनकी इच्छा है कि हम भारतीय जनता पार्टी एक देश हित की पार्टी है, एक भारत को
ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली एक ऐसी सोच की पार्टी है, तो वो उस पार्टी में आना पसंद करते हैं। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और मेरा उनसे सबसे संपर्क है, वो मेरे संपर्क में हैं और मैं भी उनके पास आता जाता रहता हूं। तो आपको आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे बड़े नेता और प्रभावी नेता भारतीय जनता पार्टी को कैथल जिले में ज्वाइन करेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, जिला प्रदेश स्तर पर बदलाव हुआ है, जिला स्तर पर भी संगठन में बदलाव की चर्चाएं हैं और चर्चाएं तो यहाँ तक है कि अशोक गुज्जर को भी बदला जा रहा है। देखिए, ये जो अधिकार है ये प्रदेश नेतृत्व का है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पर हर कार्यकर्ता के लिए जिम्मेवारी है और हर जिम्मेवारी के लिए कार्यकर्ता है। ये अधिकार क्षेत्र प्रदेश का है, जो प्रदेश तय करता है वो बहुत सोच समझ करके, बड़ा विचार विमर्श करके, हर पहलू पर चिंता करते हुए इन सब बातों की सब योजनाएं बनती हैं और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो तय करता है वो सबके लिए बहुत अच्छा ही निर्णय लेता है। चर्चाएं यह भी है कि अशोक गुज्जर भी चुनाव लड़ेंगे, कभी पुंडरी विधानसभा से, कई बार कैथल से भी नाम आता है कि कैथल से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको ये बात फिर दोहराता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कभी अपनी पार्टी से कोई चीज नहीं मांगता और ना किसी बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता कभी लॉबिंग करता है, कभी उधेड़ बुन में रहता है। भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए दिन रात अथक मेहनत करता है, प्रयास करता है, लगनशील रहता है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन विभिन्न एंगलों से अपने कार्यकर्ता की मजबूती को देखते हुए उसके लिए जिम्मेवारियां तय करता है कि उसको किस पोस्ट पर खड़ा करके उससे जिम्मेवारी का निर्वहन करवाना है, उसको किस दायित्व पर खड़ा करके उसका बड़ी सजगता के साथ उससे उस दायित्व का निर्वहन करवाना है। वो पार्टी की बात होगी, संगठन तय करता है। आपका तो मैंने आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर जिम्मेवारी के लिए कार्यकर्ता तय है। आपका क्या रहेगा यदि पार्टी आदेश करती है तो? कार्यकर्ता है। नहीं, पार्टी आदेश करती है तो आपका चुनाव लड़ने का क्या रहेगा? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने इस सिपाही को जिस पोस्ट पर, जिस नाके पर खड़ा कर देगी, मैं उस जगह पर बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी लगनशील होकर के उस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए अपना 100% देने का पूर्णतः प्रयासरत हमेशा रहूंगा। कैथल या पुंडरी? मैंने ये कहा है, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जहां भी अपने इस कार्यकर्ता की, अपने सिपाही की जहां पर भी ड्यूटी लगाएगी, मैं उस ड्यूटी को 100% निभाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं, आपका दूसरी टर्म है और ये हम पहली बार हमने भी देखा है कि बतौर जिलाध्यक्ष एक जॉब की तरह आप इसको चला रहे हैं। सुबह आना और ऑफिस में बैठ के लोगों की बात सुनना, और इतना कई बार चर्चाएं ये रहती है कि जनप्रतिनिधि भी वो चीज़ नहीं कर पा रही कैथल में जो जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर कर पा रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं और क्या मानते हैं इसको कि जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा गया है? देखिए, मैं इसको चुनौतीपूर्ण इसलिए नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में केवल एक व्यक्ति कोई सामूहिक निर्णय नहीं लेता, एक व्यक्ति कोई सर्वोपरि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक टीम वर्क काम करता है, भारतीय जनता पार्टी में एक समूह काम करता है। तो निश्चित तौर पर मैं अकेला कोई काम नहीं कर रहा, इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले की टीम काम कर रही है। जितने हमारे कार्यक्रम आए, जितने बड़ी भव्यता के साथ, सुंदरता के साथ, सफलता के साथ वो पूर्ण हुए, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले के अंदर विजय प्राप्त करती जा रही है, जो 2014 के अंदर जब हमारी एक सीट थी और हम
लोकसभा के अंदर भी एक सीट हमारी ऐसी थी जहां पर हम लोकसभा के अंदर भी हमारी जीत वहां पर नहीं आ सकी थी। लेकिन 2019 के अंदर हमारी चारों विधानसभा में लोकसभा की हमारी रिकॉर्ड तोड़ जीत यहां से लोकसभा के अंदर हुई। विधानसभा के अंदर जब चुनाव आए तो एक की बजाय हमने 2 सीटें जीती। और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, ये उसकी खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ये केवल अशोक गुज्जर नहीं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट है। पूरी भारतीय जनता पार्टी कैथल की टीम को इसका श्रेय जाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैथल के अंदर इतने अच्छे कार्यकर्ताओं की एक टीम है जो बड़ी मजबूती और मेहनत के साथ काम करती है। और यहाँ पर जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं बड़े सफलता के साथ संपन्न होते हैं। जिनको हम एक सफल कार्यक्रमों की बात करें, चाहे वो संगठनात्मक हो, सरकारी कार्यक्रमों में भी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका हो, या अन्य जो सेवा भाव के कार्यक्रम हो, उन सब में जो मेहनत करती है वो भारतीय जनता पार्टी की टीम करती नहीं, है। वो आपकी बात ठीक है। सारे कार्यकर्ता मिलकर किसी अभियान को सफल बनाते हैं। बतौर जिलाध्यक्ष मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई कार्यक्रम आ गया कि क्या फार्मूला रहता है उसको सफल बनाने का, कैसे आप तैयारियां करते हैं, और ऑफिस में जो आपके साथ कार्यकर्ता हैं या फील्ड में हैं, तो किस तरह से कोई ऐसा कोई फार्मूला है जिस पे आप काम करते हैं? देखिए, फार्मूला क्या है, संगठन के कार्यकर्ता हैं। बचपन से जब आंख खोली थी तो अपने घर की छत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखा है, तो जन्मजात भाजपा से हैं, तो संगठन से सीखा है और संगठन से ताउम्र सीखते रहेंगे और संगठन ही सिखा रहा है। तो इसलिए एक पद्धति है, एक योजना है। प्रदेश की बैठकों में सीखने का अवसर मिलता है। हमारे जिला के प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक संगठन के कुशल एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने वर्षों तक काम किया है। तो इन सब हमारे जो नेता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उनसे सीखने का एक मौका मिलता है। तो इसलिए जो एक कोई कार्यक्रम आता है तो हम सब मिलकर के, जो पार्टी के ऊपर से आदेश आते हैं, निर्देश आते हैं, उनके अनुरूप बैठ करके एक तैयारियां करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैथल जिला के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक सोच है कि हमें ये दायित्व मिला है कि हमने कुर्सियां लगानी हैं, तो वो अपनी 100% कुर्सी लगाने में निभाता है। उसकी जिम्मेवारी है कि मैंने कार्यकर्ताओं की संख्या लेकर के आनी है, तो वो संख्या की निभाता है। उसकी ड्यूटी है कि मुझे पानी पिलाना है, तो वो पानी पिलाने में अपनी 100% अपनी भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक सेवा भाव से काम करती है। इसीलिए सभी कार्यक्रम बड़े अच्छे संपन्न होते हैं और हम लोगों के बीच तक जाते हैं, लोगों के घरों तक जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले के अंदर हर गली, मोहल्ले, चौखट, दरवाजे तक पहुंच चुकी है और इसका परिणाम निश्चित तौर पर आप आने वाले लोकसभा और विधानसभा के अंदर देखोगे कि आपको बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव कैथल जिले से बहुत ज़्यादा मार्जिन से यहाँ से हम लीड दिलाने का काम करेंगे। और जो हमारे विधानसभा के अंदर हमारी 4 की 4 सीटें हैं, निश्चित तौर पर उन पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से करेगा।